आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया लेक्चर दैट इज़ ऑन एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का ये लेक्चर। और बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सबको ये टॉपिक्स क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं हमारा टुडेज़ गोल क्या है। हमारा जो आज का गोल है, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हम सीखेंगे एक्सेलरेशन पे कुछ फॉर्मूले, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन और ये होती क्या है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की यूनिट पर हम आएंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे क्वांटिटी कौन सी होती है एक्सेलरेशन। आफ्टर दैट लास्ट एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है। क्लियर? तो बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करे तो हम उसे बोलते हैं वो बॉडी जो है एक्सेलरेशन कर रही है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज में दिखा रखा है, आपने देखा ये जो साइकिल पर बैठा हुआ बंदा ही क्या है, इस कार से बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। क्लियर? स्पीड बढ़ाने का मतलब इसने अपने आप को क्या किया, यहाँ पर एक्सेलरेट करा। तो एक्सेलरेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। क्लियर? यहाँ पर स्पीड के बारे में बात होगी हमेशा, स्पीड को बढ़ाना या फिर वेलोसिटी को। क्लियर? एक्सेलरेशन में हम हमेशा वेलोसिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक डायरेक्शन पता होती है फिक्स। क्लियर? तो आपको समझ में आया एक्सेलरेशन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपने ये मूवी तो देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। तो देखिए यहाँ पे इसमें सीन क्या है, यहाँ पर एक सीन है जो लास्ट में रेस होती है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। क्लियर? तो ये आप इसको रेस को थोड़ा देखिए ध्यान से। तो आपने देखा होगा जब रेस होती है कहीं पर भी, जितने भी रेसर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलते हैं। देखिए ये सब एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं, यानी ये अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। अब अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड इंक्रीज होती है वो किस बंदे की होती है, मिल्खा सिंह की। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्खा सिंह इतनी तेज़ दौड़ता है, अपने आप को इतना एक्सेलरेट करता है। मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेलरेट। अपने आप को इतना एक्सेलरेट करता है कि हर एक बंदे से आगे निकल जाता है। क्लियर? तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो है बार बार क्या कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है टाइम टू टाइम, और अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इस सीन से। क्लियर हुआ आपको एक्सेलरेशन का मतलब, यानी कि स्पीड को बढ़ाना टाइम टू टाइम। बात करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। क्लियर? यानी हमने ये पढ़ तो लिया एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन सिंपल वेलोसिटी का इंक्रीज होना। अब बात करते हैं डेफिनेशन है क्या एक्सेलरेशन की। तो देखिए सिंपल वही डेफिनेशन है, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ तो हम उसे बोलेंगे वो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? जो डेफिनेशन कह रही है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आया। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए। अब देखिए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से दिखाना चाहता हूँ कैसे कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है अपने आप को। आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो बाइकर है ये क्या करेगा, देखिए स्टार्टिंग में इसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, अभी अपने आप को क्या करेगा, बाइक को एक्सेलरेट करेगा और अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। देखिए आप इसको ध्यान से वीडियो को, यहाँ पर देखिए अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। आप देख सकते हैं इसने अपने आप को कितना एक्सेलरेट किया। यानी आपने सुना भी होगा बाइक में क्या होता है, एक एक्सेलरेटर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाइक की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो वही काम ये यहाँ पर कर रहा है, यानी बाइक की क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है और हर एक व्हीकल से ही आगे जा रहा है। क्लियर? क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है हर बार। देखिए मैंने ये जो अभी आपको वीडियो दिखाई थी इसी को मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो बाइकर था जिसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कि हर टाइम में अपनी स्पीड कितनी कितनी बढ़ा रहा है, और यहाँ पे हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो बाइकर है ये इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। मान लेते हैं इसकी स्पीड जो थी इस पॉइंट तक जहाँ ये मैंने पहली एरो बनाई है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, ये थोड़ा और आगे चला। जब ये और आगे चलता है तो ये अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा लेता है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद थोड़ा और आगे चलता है तो और अपनी स्पीड को बढ़ाता है, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में इसने स्पीड बहुत फास्ट कर ली, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब होता क्या, आप देख रहे हैं यहाँ लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये बाइक क्या कर रही है, यहाँ एक्सेलरेट कर रही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो अब नाम रखने वाले हैं। क्या? जब भी देखिए एक्सेलरेशन होगा ना, यहाँ पे बाइक ने क्या किया, एक्सेलरेट किया, यानी एक्सेलरेशन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। अब देखिए मैं यहाँ पे दो नाम रखने वाला हूँ, वो है क्या, जब भी बॉडी स्टार्ट होगी उसके पास जो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग की। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर?
और जो लास्ट में उसकी वेलोसिटी होगी एंडिंग में, उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। पर दो वेलोसिटी हैं, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, फाइनल का मतलब लास्ट की वेलोसिटी। क्लियर। अब देखिए, अब मुझे निकालना है ये जो बाइकर था इसने अपनी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितना चेंज हुई। तो चेंज करने के लिए हमेशा हम निकालते हैं डिफरेंस। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। चेंज जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमें चेंज मिल जाता है। तो हम यहाँ पर किसका चेंज चाह रहे हैं, वेलोसिटी का। तो देखिए सबसे पहले आती है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है चेंज कितने का, 15 मीटर पर सेकेंड का। तो हम कहेंगे ये जो बाइक है इसने अपनी स्पीड टोटल कितनी चेंज करी, 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ने कितनी वेलोसिटी को जन्म दिया, दो वेलोसिटी को। कौन कौन सी, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल को हमेशा u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से। अब देखिए एक्सीलरेशन का जो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्लियर। एक्सीलरेशन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए। चेंज कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया था, फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें तो हमें चेंज मिल जाएगा वेलोसिटी में। क्लियर। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, v से, माइनस इनिशियल को u से, अपॉन टाइम, टाइम को स्मॉल t से। तो हमें ये मिला एक्सीलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। ये है हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, आपको आज से याद रखना है। अब देखिए, अब आती है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट हम उसके फॉर्मूले से ही निकालते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकंड। अब यहाँ सेकंड कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो फाइनल यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। अब बात आती है एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। अगर बच्चों आप मेरी वीडियो पे आज ही नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को डायरेक्ट ना देखें, पहले आप पूरे लेक्चर सीरीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब तो यहाँ पे बात करते हैं इस एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब क्यों होती है वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है वेलोसिटी, और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इसलिए एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस हम करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। प्रॉब्लम है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो स्टार्ट होता है रेस्ट से। क्लियर। और वो कितनी स्पीड तक पहुंच जाता है, फिर 6 मीटर पर सेकंड तक अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। कितने टाइम में, 3 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया है उसका एक्सेलरेशन निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियली जो बाइकर था वो किस पे था, रेस्ट पर। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, इनिशियल कहाँ पर है, वो रेस्ट पर। तो यानी वो कहीं मूव ही नहीं कर रहा, मोशन ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब क्या होता है यहाँ पर, वो रेस्ट से थोड़ा सा चलना स्टार्ट करता है और चलता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए रेस्ट से वो कहाँ पहुँचा, फाइनल पहुँच गया। ये इनिशियल कंडीशन थी, अब वो कहाँ पहुँच गया, फाइनल। फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम नाम देंगे v का। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन स्मॉल ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बाइक की, 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल है 0, डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो मोटरसाइकिल है इसने हर सेकेंड में अपनी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करी। क्लियर। तब जाके ये एक्सेलरेट करा 6 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताइए ज़रा इसे, देखते हैं आपको कितना समझ में आया एक्सेलरेशन टॉपिक। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या फ्रीली फॉलिंग बॉल जो है एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन का। यानी आपको यहाँ बताना है, जब हम किसी बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं, है ना, ऊपर से किसी बॉल को हमने छोड़ा। क्लियर। जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो नीचे अर्थ की तरफ गिरेगी। तो आपको बताना है वो जो बॉल है वो एक्सेलरेट कर रही है या नहीं, यानी वो एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं। वहाँ पर आपको बस कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के भेजना है। इसका जो आंसर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्या फ्रीली फॉलिंग बॉल जो है एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है या नहीं।